गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 41 लेकर के मिल रहे हैं। आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, आप लोगों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्लास होगा एग्ज़ाम के दृष्टि से। ऐसे तो आज का जो क्लास है वो न्यूमेरिकल का क्लास है। न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का न्यूमेरिकल में इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट इतना कह रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने मान के चलिए कि पिछला 10-11 साल में कम से कम 6 या 7 बार जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बता दें कि जैसे हम वीडियो नंबर 40 इसके पहले वो हमने YouTube पर नहीं डाला, मोबाइल ऐप में हमने डाल दिया है। तो अभी जैसे ये वीडियो हम आपको YouTube पर अपलोड करेंगे, लेकिन फिर जो है अगला 1-2 वीडियो हम मोबाइल ऐप में ही डालेंगे। हम इसलिए अभी इसको YouTube पर डालने की बात कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों को पता चल जाए। सब लोग मोबाइल ऐप जो अपने कोचिंग का है उसको इंस्टॉल कीजिए। उसका लिंक हम टेलीग्राम ऐप में भेज दिए हैं। उसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, आपको फ़ोन करके हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं वीडियो को कि कैसे उसको चलाना है, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत से ऐसे मैंने जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो दूर की बात है, जो तेज़ बच्चे, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो भी कन्फ्यूज रह रहे हैं। तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। हमने मोबाइल ऐप का लिंक प्ले स्टोर पर टेलीग्राम पर डाल दिया है। ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे मैसेज करके मांग सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐप पर डाल दिए। हम कल भी डाले हैं, उसके पहले भी डाले थे, तो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में कैसे उसको चलाना है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो मोबाइल ऐप इन्फॉर्मेशन करके यूट्यूब पर डाला है। हमने कल टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। आप उसको देख करके चला सकते हैं कि कैसे उसको चलाना है। सबसे ज़रूरी बात, जो साइन अप आप कर रहे हो, साइन अप आपने कर दिया, एक बार आपने पूरा फॉर्म भर दिया, नाम पता सब चीज़ भर दिया, तो इसके बाद आप दोबारा साइन अप कभी मत कीजिए। क्योंकि हम एक एक स्टूडेंट को 2-2, 3-3, 4-4 बार फॉर्म भरते हुए देख रहे हैं। एक एक स्टूडेंट 4-4 बार फॉर्म भर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, एक बार आप साइन अप कर दीजिए, पूरा फॉर्म भरा गया, उसके बाद आपको परेशान नहीं होना, हम अलाउ करेंगे। उसके बाद आप ऊपर वाले जो कॉलम है, जैसे 2 कॉलम है, तो ऊपर वाला कॉलम में आप मोबाइल नंबर डालिए, नीचे वाला कॉलम में पासवर्ड डालिए, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालिए और फिर लॉगिन कर दीजिए। ऊपर वाला में मोबाइल नंबर डालिए, नीचे वाला में पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए, खुल जाएगा। ईमेल आईडी डालते समय आप लोग बहुत बार गलती कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं खुल रहा है। ईमेल आईडी हम बहुत ज़्यादा गलत कर डाल रहे हैं, इसके वजह से नहीं खुल रहा है। तो आप परेशान हो जा रहे हैं, फिर से साइन अप कर दे रहे हैं। हम तो अभी तक पिछला 7-8 दिन से देख रहे हैं कि 90% बच्चे पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। वो पासवर्ड कुछ और बनाए हैं, डाल कुछ और रहे, कहाँ से खुलेगा। 90% बच्चों का जो कंप्लेन आया, हम देखे जब मोबाइल में अपना खोल करके सिस्टम में, तो देख रहे हैं कि उन पासवर्ड को कुछ और बता रहे हैं कि हमने बनाया है, और हमारे पास सिस्टम में कुछ और दिखा रहा है। बहुत से बच्चों का, 90% बच्चों का हमने ऐसा देखा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप टेलीग्राम ऐप में जाइए, जो हमारा कोचिंग का टेलीग्राम ऐप में ग्रुप बताया था, उस ग्रुप में जाइए, आपको जो है मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसको कैसे चलाना है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार, बार देखिए। क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, जल्दी देख रहे हैं, उतना में तो होगा नहीं, इसीलिए आपका मिस्टेक हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है, आप बेचैन हो जा रहे हैं। आप आराम से देखिए उसको, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बार देखिए। उसके बाद नहीं समझ में आए तो कॉल कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, साइन अप आपको एक ही बार करना है, बार नहीं करना। ऊपर वाला कॉलम में जब साइन अप हो जाएगा, फिर हम अलाउ कर देंगे तो आपको मैसेज ही मिल जाता है। भले आप लोग नहीं देख रहे हैं, जब हम अलाउ कर रहे हैं तो आपको मैसेज मिल रहा है कि हाँ हमने अलाउ कर दिया।
तो उसके बाद आप मोबाइल मैसेज नहीं भी मिले तो कुछ देर के बाद आप ट्राई करिए, मोबाइल नंबर ऊपर वाला में डालिए, नीचे वाला में पासवर्ड डालिए, फिर लॉगिन कीजिए, खुल जाएगा। पासवर्ड ज़रूर ठीक से ध्यान रखिए। उसके बाद जो है कैसे सब टोटली मोबाइल ऐप के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो है एक वीडियो में दे चुके हैं हम, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम जो है टॉपिक पर वापस आएंगे। टॉपिक अभी हम न्यूमेरिकल का देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो थोड़ा समझिएगा कैसे आप कितना आसानी से बना सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का न्यूमेरिकल टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, यदि आप इस तरीके को अपनाते हो, जो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के न्यूमेरिकल बनाने का, जो हम तरीका बता रहे हैं, इस तरीके को यदि आप अपनाते हो, यकीन मानिए बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही ईजी तरीका से हर एक सूक्ष्मदर्शी दूरबीन के न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। हर एक, शायद अपवाद में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो नहीं बने, नहीं तो आप मैंने टोटली क्वेश्चन बना सकते हो इसी कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारे पास 4 सूत्र है वस्तु लेंस के लिए। नेत्रिका के लिए, नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता। ये हमारे पास 4 सूत्र है। ओके सर, ये सूत्र थोड़ी है, तो हम इसलिए सूत्र नहीं लिखे जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब वस्तु लेंस के लिए मैंने सूत्र जो होगा, सूक्ष्मदर्शी का अलग होगा, दूरबीन का अलग होगा, नेत्रिका के लिए सूक्ष्मदर्शी का दूरबीन का अलग होगा, नली की लंबाई सूक्ष्मदर्शी दूरबीन के लिए अलग होता है, आवर्धन क्षमता भी दोनों का अलग होता है। तो अभी हम चूँकि दोनों का जानकारी दे रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन दोनों का, इसमें भी आपको एक बार जब 25 सेंटीमीटर पर बनेगा तो अलग होगा, अनंत पर बनेगा तो अलग होगा। तो अभी आप बस इतना ही जानिए कि हमारे पास 4 सूत्र है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लिए और 25 सेंटीमीटर वाला, यानी स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी वाला एक केस ले करके, फॉर्मूला लिख करके भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 सूत्र है। तो अभी हम एक केस ले रहे हैं देखिए 4 केस होंगे। सूक्ष्मदर्शी का 2, 25 सेंटीमीटर और अनंत, दूरबीन का भी 2, 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो सूक्ष्मदर्शी का हम एक केस ले रहे हैं 25 सेंटीमीटर वाला। तो वस्तु लेंस के लिए, तो सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस के लिए सूत्र हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। आप जानते होंगे सूत्र होता है। नेत्रिका के लिए 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE, सूत्र आप जानते होंगे। नली की लंबाई L बराबर VO प्लस UE और आवर्धन क्षमता M इक्वल टू VO बटा UO 1 प्लस D/FE। ये हमारे पास 4 सूत्र हो गए 25 सेंटीमीटर वाला सूक्ष्मदर्शी के केस में। ऐसे अब सूत्र ये सब बदलेगा, चारों जो है सूक्ष्मदर्शी का अलग होता है, दूरबीन का अलग होता है, 25 सेंटीमीटर वाला अलग होगा, अनंत वाला अलग होगा। तो कंसेप्ट समझिएगा कि हमारे पास 4 सूत्र है, चाहे सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, कोई भी न्यूमेरिकल, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, इसके बनाने के यही हमारे 4 सूत्र है। वस्तु लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, नली की लंबाई के लिए और आवर्धन क्षमता, ये हमारे पास 4 सूत्र है। हाँ, ये चारों सूत्र लाइन से लगेगा ये जरूरी नहीं है। बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं, एकदम स्टेप वाइज समझिए। कभी भी आपको किसी भी सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। इसलिए आसानी से समझिए, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास ये 4 सूत्र है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन का न्यूमेरिकल बनाना हो, यही 4 सूत्र लगेंगे। इससे कम लग सकता है, मतलब 4 की जगह पर 3 लग सकता है, 2 ही से बन जाएगा, 1 ही से बन जाएगा, लेकिन 4 से ज़्यादा सूत्र नहीं लगेगा, ये फाइनल है। 4 सूत्र है, इसमें 3 ही सूत्र से न्यूमेरिकल बन सकता है, 2 ही सूत्र से न्यूमेरिकल बन सकता है, 1 ही सूत्र से न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन 4 से अधिक सूत्र न्यूमेरिकल में नहीं लगेंगे। ये हम
अप्रॉक्स न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमारे पास 4 सूत्र है। अब ये चारों सूत्र में जरूरी नहीं है कि लाइन बाई लाइन लगे, मतलब पहले वस्तु लेंस फिर नेत्रिका नली की लंबाई, ऐसे नहीं लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहले ये लग जाए, फिर ये और फिर ये, या हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में पहले ही ये वाला लग जाए, फिर ये लगे, फिर ये लगे, फिर ये लगे, मतलब चेंज हो सकता है। जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम लगाएंगे, लेकिन ये 4 ही सूत्र होंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये 4 ही सूत्र है, यही 4 सूत्र चेंज करके लगेंगे। पहले कोई लग सकता है, फिर दूसरा लग सकता है, फिर ये, ऐसे करके चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये 4 ही हैं। तो सबसे पहला बात 4 सूत्र है हमारे पास, ये 4 सूत्र यही है। स्टेप वाइज चेंज करके लग सकते हैं, कोई दूसरा पहला फिर पहला तीसरा ऐसा लग सकता है। 4 से कम लग सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और जानिए, अभी जो बोलेंगे शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, डिस्टर्ब करे आपको। वो पॉइंट ये है कि आवर्धन क्षमता निकालनी हो, आसान तरीका बता रहे हैं हम आपको, परेशान नहीं होइए। आवर्धन क्षमता निकालनी हो तो चिन्ह का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि प्लस में आ जाएगा, टेंशन खत्म। आवर्धन क्षमता निकालनी हो तो चिन्ह का इस्तेमाल मत कीजिए, और यदि आवर्धन क्षमता दिया हुआ दूसरा कोई निकालना हो तो आप आवर्धन क्षमता का इस्तेमाल माइनस में कर सकते हैं, वहाँ चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि आवर्धन क्षमता निकालने वाला मैं इसलिए करके देखिए, इसमें आप ये मत कहिए कि सर कोई क्या लॉजिक हुआ, ऐसा कोई नहीं। आप चिन्ह का इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर लास्ट में माइनस में आएगा और आपको अंत में फिर प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि आवर्धन क्षमता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आवर्धन क्षमता दिया हुआ दूसरा कोई निकालना हो तो आप चिन्ह का इस्तेमाल करिए, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आवर्धन क्षमता के मदद से दूसरा कोई निकालना हो तो बाकी सब में तो चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ये एक अपना हम तरीका आपको बता रहे हैं जिससे कि आसानी से बनेगा। हम ये नहीं कर रहे कि नहीं बनेगा, आसान तरीका से बता रहे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान हो। तो आवर्धन क्षमता का मान दिया हो, दूसरा कोई निकालना हो तो आप चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए, और आवर्धन क्षमता निकालना हो तो चिन्ह का इस्तेमाल करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो पहले हम बता चुके हैं कि सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति हम चर्चा कर चुके हैं। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब हुआ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर, और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब हुआ अनंत। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब अनंत। इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा कि क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, कभी कभी लिख देता है कि सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति में निकालिए, तो वहाँ पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि 25 सेंटीमीटर वाला है कि अनंत वाला है। तो आपको जानना होगा कि सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब होता है अनंत। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं और न्यूमेरिकल पर हम वापस आएंगे। हमारे पास 4 सूत्र है, वस्तु लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, नली की लंबाई और आवर्धन क्षमता। सूत्र ये अलग अलग हो सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लिए अलग, दूरबीन के लिए अलग, 25 सेंटीमीटर के लिए अलग और अनंत के लिए अलग, लेकिन ये 4 ही सूत्र हैं। ये चारों के स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, मतलब पहले ये लग सकता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, या पहले ये, फिर ये, फिर ये, माने चेंज होते रह सकते हैं। 4 से कम सूत्र लगेंगे, ज़्यादा सूत्र नहीं लगेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि चिन्ह की आवर्धन क्षमता निकालनी हो तो चिन्ह का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन यदि आवर्धन क्षमता दिया हुआ बाकी किसी का निकालना हो तो चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी पॉइंट जो हमने बताया कि सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब हुआ अनंत। तो इसी थ्योरी पर जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस पर एनसीईआरटी में लगभग 4 न्यूमेरिकल सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन का दिया हुआ है। तो हम उन्हीं चारों न्यूमेरिकल की चर्चा अभी करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम एनसीईआरटी के 9.11 नंबर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के 9.11 नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस के बारे में बता चुके हैं। अभिदृश्यक लेंस मतलब वस्तु लेंस। तो वस्तु लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु लेंस की फोकस दूरी को आपको पता होगा एफओ से सूचित करते हैं। तो एफओ का मान दिया है
2 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, आसान हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा। वस्तु लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। आपको पता होगा वस्तु लेंस उत्तल लेंस होता है, इसलिए प्लस में ही है। आगे बढ़ते हैं। तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 6.25 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। जो अभिदृश्यक लेंस है और नेत्रिका लेंस है एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। इसका मतलब यदि आप समझ रहे होंगे तो यह है कि वस्तु लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर है। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, मतलब एल का मान है 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब एल का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी बिंब को, बिंब माने वस्तु, किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। बिंब को यानी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी पूछ रहा है। UO बराबर व्हाट, किसी बिंब को यानी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो वस्तु को वस्तु लेंस से दूरी पूछ रहा है, कहाँ रखा जाए। तो वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी यानी UO निकालने के लिए कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, और दूसरा प्रश्न है अनंत पर बने। कुल मिलाकर इसमें 2 प्रश्न है। एक बार कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर वाला केस निकालिए और एक बार कह रहा है कि अनंत पर निकालिए, और दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी आवर्धन क्षमता भी आपको निकालना है। ये हमारे डाटा हो गए। हम चाहेंगे कि यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक कन्फ्यूजन हुआ, यहाँ तक कन्फ्यूजन चुनने में, FO बराबर इतना कैसे हुआ, FE बराबर कैसे हुआ, L सर कैसे जान गए कि 15 दिया हुआ है, या 15 जो दिया हुआ है वो L ही क्यों है, या कैसे आपको पता चला कि UO निकालना है या M निकालना है। तो आप वीडियो को यहाँ रोक करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं एक बार फिर से कि हाँ सर आप थोड़ा बताएं कि FO, FE, L, UO, M कैसे हुआ, या आपने जो चुनाव किया। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको चुनने में प्रॉब्लम है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बनाने की। तो इसमें 2 केस दिया हुआ है। एक केस है, पहला केस जब अंतिम प्रतिबिंब, अब देखेंगे दिया हुआ है बुक में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब का मतलब शायद आप जानते होंगे, हम वीडियो में चित्र जब पढ़ा रहे थे तो पहले बोल चुके हैं। अंतिम प्रतिबिंब का मतलब हुआ नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब, और नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब दिया हुआ है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर, और VE का मान जो है -25 होगा, क्योंकि VE जो होता है वो लेफ़्ट साइड होता है, प्रतिबिंब दूरी जो है अंतिम वाला जो होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब यही हमारा डाटा है। अब बात आती है निकालना है UO और M। देखिए अब हम ये अभी तक कहिएगा कि हम कुछ बनाए हैं, तो बनाए नहीं हैं, केवल क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, ये हमने चुनाव किया। अब सूक्ष्मदर्शी का जो कन्फ्यूजन है वो है सूत्र की, इसीलिए न्यूमेरिकल टफ हो जाता है सूक्ष्मदर्शी का, क्योंकि इसमें एक सूत्र नहीं लगेगा। हमारे पास ये 4 सूत्र उपलब्ध है, और इन चारों में से कौन सूत्र लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, अब यही आपको कॉन्सेप्ट है, हमने आपको इसके पहले कुछ देर पहले बताया है।
तो शुरुआत करते हैं, हमें यू ओ निकालना है। तो यू ओ निकालना है तो हमारे पास ये 4 सूत्र है, हम इन चारों सूत्रों को यहाँ साइड में लिख देते हैं। 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE, L इक्वल टू VO प्लस UE और M इक्वल टू VO बटा UO 1 प्लस D/FE। ये हमारे पास 4 सूत्र उपलब्ध है और इन्हीं सूत्र का इस्तेमाल करके हमें UO और M का मान निकालना है। इन्हीं सूत्र का इस्तेमाल करके हमें UO और M का मान निकालना है। UO और M का मान हमें निकालना है। ध्यान दीजिए बहादुर, UO निकालना है तो UO हमारे पास ये 4 सूत्र में किसमें है। एक तो UO यहाँ है, मतलब इस सूत्र का इस्तेमाल करके UO निकल सकता है। पॉइंट को समझिए कैसे हम बना रहे हैं। UO इसमें दिया हुआ है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके UO निकल सकता है और UO यहाँ भी है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके भी UO निकल सकता है। बात को समझिएगा, हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करके UO निकाल सकते हैं और इस सूत्र का भी इस्तेमाल करके UO निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 सूत्र है लेकिन ये दोनों सूत्र में UO नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का इस्तेमाल करके UO नहीं निकलेगा। अब हम बात करेंगे, आपको पता होगा शायद कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक मैथ के विद्यार्थी हैं, आप लोग सबको पता होगा 3x + 2y = 4। तो इसमें x का मान मैंने पता है तो y का मान निकाल सकते हैं, या y का मान पता है तो x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें से न तो x का मान पता है और न y का मान पता है। आप कहेगा कि x का मान निकालिए तो हम नहीं निकाल सकते, ये आपको पता होगा। यदि हम दोनों x और y में से कोई एक पता रहेगा तब ही दूसरा निकलेगा। दोनों का मान नहीं पता है, आप सोचिएगा कि एक निकाल ले तो पॉसिबल नहीं है। आप मैथ के विद्यार्थी हैं, पता होगा आपको। तो हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। UO इस सूत्र से मैंने इसमें UO दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, लेकिन UO निकालने के लिए मुझे VO और FO पता होना चाहिए। UO अभी जैसा मैंने बताया, UO तब ही निकलेगा यदि आपको VO और FO पता हो। बात को समझिए, UO तब ही निकलेगा यदि आपको VO और FO पता हो। इसमें देखिए UO तब ही निकलेगा यदि आपको VO और M दोनों पता हो। तो अब यहाँ हम लोग पॉइंट पर आते हैं। UO तब ही निकलेगा यदि VO और FO पता हो। तो FO दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर FO तो पता है लेकिन VO नहीं पता है। देखिए अब कैसे हम समझा रहे हैं, बना रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि UO निकालने के लिए मुझे VO और FO पता होना चाहिए। FO दिया हुआ है लेकिन VO नहीं दिया हुआ है, VO इसमें नहीं पता है। तो UO निकालने के लिए मुझे VO ज्ञात होना जरूरी है, पहले VO निकालना होगा। तो UO निकालने के लिए मुझे VO और FO चाहिए। तो FO तो पता है मुझे लेकिन VO नहीं पता है। FO पता है लेकिन VO नहीं पता है। तो अब हमारा काम क्या है, इस UO वाला प्लान को रोक करके, जो UO निकालने का प्लान था उसको रोक करके सबसे पहले मुझे अब VO के बारे में पता करना होगा कि पहले VO निकालना होगा मुझे। UO डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, पहले मुझे VO अब ढूंढना है। अब मुझे VO के पीछे पड़ना है। अब हम देखते हैं कि VO किस किस सूत्र में है। तो VO इसमें भी है और इसमें भी है। VO इस सूत्र में भी है और इस सूत्र में भी है। तो इसमें तो वही फिर प्रॉब्लम कि VO निकालने के लिए UO भी चाहिए और M भी चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आते हैं, VO निकालने के लिए L चाहिए और UE चाहिए। समझिए, थोड़ा सा टेंशन आपको लगेगा लेकिन आसान है। UO निकालने के लिए VO और FO दोनों चाहिए। FO दिया है, VO नहीं दिया है, तो हम पहले VO निकालेंगे। VO यहाँ आते हैं तो VO निकालने के लिए L भी चाहिए और UE भी चाहिए। L भी चाहिए और UE भी चाहिए। L दिया है लेकिन UE नहीं दिया है।
तो वी ओ तब ही निकलेगा यदि यू ई निकलेगा। समझिए, यू ई निकल जाएगा तो वी ओ निकल जाएगा, अब वी ओ निकल जाएगा तो यू ओ निकल जाएगा, वी ओ निकल जाएगा तो यू ओ निकल जाएगा, और यू ई निकल जाएगा तब जाके वी ओ निकलेगा। अब हमें वी ओ का भी चक्कर छोड़ना होगा और यू ई के पीछे जाना है। मुझे यू ई ढूंढना है, यू ई कैसे निकलेगा? तो यू ई केवल इसी सूत्र में है। पॉइंट को समझिए, यू ई केवल इसी सूत्र में है। तो यू ई निकालने के लिए मुझे वी ई चाहिए और एफ ई चाहिए, वी ई और एफ ई दोनों चाहिए। हम देख सकते हैं एफ ई यहाँ दिया हुआ है और वी ई यहाँ दिया हुआ है, यानी वी ई और एफ ई दोनों दिया हुआ है। वी ई एफ ई दिया हुआ है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यू ई निकल जाएगा। यू ई का मान यहाँ डाल देंगे तो वी ओ निकल जाएगा, अब वी ओ का मान यहाँ डाल देंगे तो यू ओ निकल जाएगा। बन तो गया, यही कंसेप्ट है। यानी ये मेरा फाइनल हुआ कि सबसे पहले हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यही हम बात कर रहे थे कि सूत्र के स्टेप चेंज हो सकते हैं, स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने समझाया है उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेत्रिका के लिए 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। 1/VE का मान निकालना है। V का मान दिया हुआ है -25, माइनस 1/EV का मान निकालना है और 1/FE का मान 6.25। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम एक सूत्र का इस्तेमाल कर दिए और यू ई निकाल लेंगे यहाँ से। -1/UE बराबर 100/625 प्लस 1/25। 100/625 प्लस 1/25, 25 चौके 100, 25 25 से 625 माइनस 1/UE बराबर लग एलसीएम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1/UE बराबर 5/25, 5 5 25 माइनस 1/UE बराबर 1/5। फाइनली UE बराबर -5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं UE का मान हमारा निकल गया। एक सूत्र का इस्तेमाल किए और यहाँ से UE निकल गया। UE का मान इस सूत्र में डाल देंगे तो VO निकल जाएगा। अब देखिए, चूँकि L बराबर VO प्लस UE, L बराबर VO प्लस UE, L का मान 15, VO का मान निकालना है, UE का मान 5 सेंटीमीटर। VO बराबर 15 माइनस 5, VO बराबर 10 सेंटीमीटर। VO बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि आएगा कि UE का मान सर -5 दिया है तो आपने -5 क्यों नहीं लिखा? तो इस पर हम चर्चा करेंगे, इस न्यूमेरिकल को बता लेते हैं उसके बाद। फिर से एक बार नेत्रिका का इस्तेमाल कर दिए इस सूत्र का, तो UE निकल गया। EV का मान यहाँ डाल दिए, VO निकल गया और इस सूत्र में डाल देंगे तो EO निकल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अभिदृश्यक के लिए 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। VO का मान निकालना है, UO का मान, VO का मान दिया हुआ है, VO का मान यहाँ निकाल चुके हैं 10,
यू ओ का मान निकालना है और एफ ओ का मान 2 दिया हुआ है। -1/u0 बराबर 1/2 -1/10। -1/u0 बराबर LCM 10 5 और -1। -1/u0 बराबर 4/10। पलट दीजिए, u0 बराबर 10/4 पलट जाएगा तो u0 बराबर 25 चौके 100 2.5 सेंटीमीटर माइनस में। ये हमारा u0 का मान निकल गया। ये आप देख सकते हैं u0 का मान निकल गया। अब यहाँ से हम पहले भी बोल चुके हैं कि लाइट के न्यूमेरिकल की एक खासियत ये होती है कि न्यूमेरिकल बनाते ही आप चेक कर सकते हो कि मेरा सही बना है कि गलत बना है। जैसे हम समझते हैं यू ई का मान, आप फिगर देखिएगा, आपकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करना, न्यूमेरिकल मेरा बन गया लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। डायग्राम देखिएगा तो यू ई का मान लेफ्ट साइड होता है। नेत्रिका की जो वस्तु दूरी है वो बाएं तरफ होती है, इसीलिए माइनस में होना चाहिए, माइनस में है। सही है। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि नेत्रिका के लिए जो वस्तु है यानी पहला प्रतिबिंब, क्योंकि जो वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए वस्तु होता है, तो नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो फोकस के अंदर होना चाहिए। आपको पता है नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो फोकस के अंदर होना चाहिए, और नेत्रिका की फोकस दूरी है 6.25 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है। तब समझ सकते हैं कि फोकस दूरी है 6.25, अब वस्तु दूरी है 5। इसका मतलब हुआ कि वस्तु जो है फोकस के अंदर में है, यानी हम जो बताते हैं वो यहाँ पर क्लियर है। नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो लेफ्ट साइड है, माइनस में होना चाहिए, माइनस में है। नेत्रिका के लिए जो वस्तु है वो फोकस के अंदर होना चाहिए, तो फोकस दूरी 6.25 है, यहाँ पर वस्तु दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी फोकस के अंदर में आ गया है। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। इसके बाद VO जो है वस्तु लेंस के राइट साइड होता है। आप देखेंगे डायग्राम को एक बार खोल के, हम पहले बोल चुके हैं कि जिस दिन न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे सूक्ष्मदर्शी का तो डायग्राम सामने रखिएगा तो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो वस्तु लेंस का जो VO है, प्रतिबिंब दूरी है, वो राइट साइड होता है, तो प्लस में होना चाहिए। हमारा VO जो है राइट साइड है, इसीलिए प्लस में है। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो VO है वो नेत्रिका के बाद होता है। वस्तु लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका सॉरी वक्रता केंद्र के बाद होता है। वस्तु लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, वस्तु लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के बाद होता है। तो वस्तु लेंस की फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो वक्रता केंद्र जो है वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये जो बना है 10 सेंटीमीटर पर, यानी वक्रता केंद्र के बाद है। सही है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बात आती है UO की। हम पढ़ा चुके हैं कि वस्तु लेंस के लिए जो वस्तु रखा जाता है वो फोकस के ठीक बाद रखा जाता है। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो वस्तु लेंस के लिए वस्तु रखा जाएगा वो फोकस के ठीक बाद रखा जाएगा। तो फोकस 2 सेंटीमीटर है और जो वस्तु दूरी रखा गया है वो 2.5 पर है। वस्तु जो रखा गया है वो 2.5 पर है। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और जो वस्तु रखा गया है वस्तु लेंस के लिए वो 2.5 पर है, यानी जस्ट उसके ठीक बाद है। सही है, लेफ्ट साइड होता है इसलिए माइनस में है। यानी हम पहले ही बोल चुके हैं कि लाइट के न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप बनाते हुए चेक भी कर सकते हो। तो हमने UO का मान निकाल लिया, पहले ये सूत्र लगा, फिर ये और फिर ये। अब हम M भी निकालना है, मुझे M भी निकालना है। तो M निकालना है तो हम M वाला सूत्र डाल देंगे। देखिएगा इस सूत्र में डालेंगे तो M बराबर VO/UO 1 + D/FE। M बराबर VO का मान 10 सेंटीमीटर, UO का मान 2.5 सेंटीमीटर, 1 + D का मान 25 सेंटीमीटर होता है और FE का मान 6.25 सेंटीमीटर। M = 25 चौके 100 और ये आपका हो जाएगा मैंने 4 × 1 + 25 × 100 और बटा 625। 25 25 से 625,
25 चौके 100, 4 1 5 और 5 चौके 20, यानी m = +20 जिसकी हम बात कर रहे थे। चिन्ह का इस्तेमाल करते तो माइनस में आता तो हम जानते हैं कि लास्ट में मुझे प्लस में लिखना है तो हम प्लस में कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। यह हमारा फाइनल हुआ। अब एक सवाल इसमें जिसकी हम बात कर रहे थे कि सर यू ई का मान यहाँ पर माइनस में नहीं लिखा हुआ है, यू ई का मान -5 आया है और आपने +5 यहाँ इस्तेमाल किया है। तो हम आपको बता दें कि एल क्या है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, थोड़ा सा ये पहले तो न्यूमेरिकल आप एक बार देख लें, हो सके तो आप इसको पुश करके या स्क्रीनशॉट ले करके उतार सकते हैं। मैंने पूरे न्यूमेरिकल को 9.11 का ये ए नंबर है, यानी फर्स्ट केस है। इसी वजह से सूक्ष्मदर्शी दूरबीन का न्यूमेरिकल कहा जाता है कि टफ है, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से। अब इसमें हम सेकंड केस बनाएंगे, तो सबसे पहले सेकंड केस बनाने से पहले हम यू ई के चर्चा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक खाका ऐसे रफ में खींचे हैं, ये यहाँ वस्तु लेंस है, यहाँ नेत्रिका है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वीओ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यू ई है। इसको आप डायग्राम भी खोलिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है a', b', यदि आप डायग्राम देखेंगे तो वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वीओ और नेत्रिका से इसकी दूरी यू ई और वस्तु लेंस से टोटल यहाँ तक एल होता है। अब इस न्यूमेरिकल की बात करें तो वीओ का मान दिया है 10 और यू ई का मान दिया है -5। यदि हम आपके अनुसार बात करें, आपके अनुसार, तो एल का मान हो जाएगा वीओ + वी, तो वीओ का मान 10, यू ई का मान -5, तो 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, आपके अनुसार बात करते एल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, वीओ का 10, यू ई का -5, घट गया तो 5 हुआ। अब आप देखिए इस कंसेप्ट से कि क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या 5 है कि 15 है? ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। वस्तु लेंस से a', b' की जो दूरी है वो 10 है और a', b' से नेत्रिका की जो दूरी है वो 5 है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, तो एल का मान 5 होगा कि 15 होगा? समझ रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है 15 होगा, क्योंकि 10 तो यही है, +5 ये 15 होगा। तो सर 5 जो आया है क्या ये गलत है? तो यहाँ पर हम जवाब दे दें आपको कि एल जो है वो दूरी है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। और इसको, दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है, इसको चिन्ह परिपाटी से कोई मतलब नहीं है। ये तो -5 ये बता रहा है कि यू ई जो है वो नेत्रिका के लेफ्ट साइड है, वो बाएं तरफ है, इसीलिए माइनस है। ये यू ई में जो माइनस है वो माइनस तो केवल ये बता रहा है कि नेत्रिका के लेफ्ट साइड है। अब हम यदि ये कहें, सोच के देखिए, कोई भी कम इसको मैंने वस्तु लेंस और नेत्रिका के इसको हटा दीजिए और थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आसान नहीं, हम जानते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 गांव हैं। ए से बी की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है और बी से सी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। अब कोई आपसे पूछेगा कि ए से सी गांव की दूरी बताइए, तो 15 ही होगा, स्वाभाविक सी बात है 15 होगा। लेकिन जो बी है ना वो सी के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो -5, तो क्या 10 - 5 कहेंगे? नहीं बहादुर, दूरी आप पढ़े होंगे 11th में, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी घटता नहीं है। तो यहाँ पर एल जो है, नली की लंबाई जो है या दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है वो यही बता रहा है कि दूरी है, यहाँ पर हमेशा वो प्लस होगा। अभी और भी यदि कोई कन्फ्यूजन होगा और कोई सवाल होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। और आपसे एक और सवाल है यहाँ पर, इसमें बी नंबर, ये हम स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनाए। सेकंड इसका अनंत वाला, कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग अनंत वाला बना करके मुझे दिखाइएगा या बना करके आप रखिएगा। हम अगले वीडियो में जब बनाएंगे न्यूमेरिकल तो आप मिलाइएगा कि हाँ आप कहाँ तक पहुँच चुके थे। और जितना भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, इस टॉपिक में आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं कन्फ्यूजन होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बड़ा टॉपिक है।
तो आप न्यूमेरिकल कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। लेकिन अब वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसीलिए सब लोग मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जो बताया गया है। टेलीग्राम ऐप में जो कोचिंग का ग्रुप है उसमें लिंक भेज दिए हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए जो है एक वीडियो दिया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।